वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये इन्फिनिक्स हिडन फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फोन को बाय करने से पहले आपको कुछ बेस्ट फीचर्स में बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए अपना पहला बेस्ट फीचर आपको बताने जा रहे हैं पहले हिडन फीचर से। तो गाइस अगर आप स्क्रीन पर ऊपर से इसको डाउन करेंगे तो जो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाती है, आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें अलर्ट लगा सकते हैं, देख सकते हैं जैसे मुझे ढेर सारे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन है, मैं उसको सेट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलर्ट या साइलेंट या टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से टर्न ऑफ या अलर्ट उसको लगा सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है, अगर आप होम स्क्रीन पर उंगली से स्लाइड करेंगे ऐसे ही तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक सर्च बार आ जाता है। यहाँ से आप किसी भी मैसेज को या कोई ऐप को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेल करना चाहते हैं मेल को, तो देखिए जीमेल आपका ये एक्सेस हो गया। मेरा नेक्स्ट फीचर्स है वो है इस फ़ोन में आपको दोनों तरफ आपका LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो इसको आप एक ही साथ आप 360 डिग्री में उसके साथ ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, नॉर्मल आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए टार्च आपकी बैक की जल जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करिए, इसको होल्ड करिए तो आपको देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और 360। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों LED आपकी फ्लैश को ऑन कर देगा। ये देखिए एक ही साथ आपको आगे और पीछे दोनों LED फ्लैश आपको जलती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप एक LED को बैक, तो ये देखिए बैक जला सकते हैं या फ्रंट LED को ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप 2 फिंगर को एक साथ रख करके इस पर होम पे आप इसको ऊपर को और स्लाइड करेंगे तो आपको देख सकते हैं ये हिडन फीचर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐप को आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ आप उसको हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ऐप को हाइड करना है तो मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये गेम है तो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। अब आपको ये अंदर नहीं दिखा। और गाइस, जो मेरा नेक्स्ट फीचर है वो है फ्रीजर। अगर आप फ्रीजर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी ऐप को यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, यानी कि वो रैम को एक्सेस नहीं करेगा। जब आप यूज़ करना चाहते हैं तभी चलेगा। मान लीजिए मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, ओके करूँगा तो ये आपका ऐप को जब आप यूज़ करेंगे तभी चलेगा, नहीं तो ये फ्रीज हो जाएगा और ये आपका बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलेगा, यानी ये रैम को बिल्कुल भी नहीं घेरेगा। गाइस, तो जो मेरा नेक्स्ट फीचर्स है वो है, अगर मान लीजिए होम स्क्रीन पर आप ऐसे टच करके रखेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ से आप वॉलपेपर या वेटेड्स या एक्स थीम मेनू वगैरह आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको ढेर सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, अगर आप यहाँ पे वेदर्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको जो ढेर सारे ऐप हैं वो यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ वेदर को लेना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका वेदर यहाँ पे शो कर रहा है। टाइम साकेनगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गाइस यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एक्स थीम। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे आपको थीम देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। आपको फ्री या पेड वर्जन दोनों आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आ जाता हूँ जैसे थीम पर और मैं चूज़ कर लेता हूँ कुछ कैटेगरी रखिए। जैसे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ढेरों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऊपर कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटेगरी में आपको देख सकते हैं ढेर सारी म्यूजिक, बिजनेस, स्पोर्ट, फैशन, कार्टून, ये कैटेगरी रोमांटिक वगैरह मिल जाता है। वॉलपेपर पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको ढेर सारी ये देखिए वॉलपेपर आपको HD में देखने को मिल जाते हैं। और ये वीकली है, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, चौथा है जो मेनू में आ जाते हैं तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं आपको अपीयरेंस सेटिंग। यहाँ से आप किसी चीज़ को स्विच कर सकते हैं। ये देखिए आपका दे रहा है आइकन को, आप इसको आइकन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी भी तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आपको जो आइकन है वो देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोन के आइकन आपके बढ़ रहे होंगे तो ये आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप ग्रिड, अगर आप जो ऐप है आपके आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अगर मैं 6.5 कर दूंगा तो ये देखिए मेरे जो ऐप हैं वो देखिए काफ़ी घने घने आ रहे होंगे। और दूसरा मैं जो इसको अगर दूर दूर करना चाहता हूँ तो उसको डेस्कटॉप ग्रिड को 5.5 कर सकता हूँ। या फोल्डर थंबनेल अगर मैं लेना चाहता हूँ तो 3:3 कर सकता हूँ। वर्टिकल फॉन्ट साइज़ अगर मैं हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए गाइस, अभी मेरा वर्टिकल में था, अब ये हॉरिजॉन्टल में हो गया है। तो चलिए इसको दिखा देते हैं आपको दोबारा।
इस पर आप क्लिक करेंगे, अपनी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल कर सकते हैं। वर्टिकल में आपके ऑप्शन इस तरह से कुछ खुल के आएंगे, ये देखिएगा। ऊपर को स्लाइड करना पड़ेगा, नीचे को स्लाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इसको यहाँ से आएंगे, ऑप्शन सेटिंग से आएंगे और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं अब आपके ऐप ऊपर को नहीं जा रहे होंगे, ये देखिए। ओके गाइस, नेक्स्ट है यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ऑटो या वाइट या ब्लैक या कस्टम ले सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से आप आइकन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या इसको हिडन कर सकते हैं। हिडन फीचर मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आप देख सकते हैं गैजेट सेटिंग, यहाँ से आप गैजेट सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑल ऐप ऊपर कर सकते हैं या फिर स्लाइड डाउन और लॉन्चर। तो कोई आप इसमें ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए ऑल ऐप करना चाहें तो ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपके ऐप खुल के आ जाएंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड अप विथ 2 फिंगर। आपके 2 फिंगर में क्या आएगा, तो 2 फिंगर इसमें हिडन फीचर्स लगा हुआ है, वो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। 2 फिंगर डाउन, तो डाउन में क्या आएगा, वो आप इसमें जैसे वॉइस सर्च लगा हुआ है और इसमें आपका लगा है कि अगर आप ऐसे पिंच करेंगे, स्किन को ऐसे पिंच करेंगे तो इसमें आपको 2 फिंगर से अगर पिंच करेंगे तो इसमें लॉन्चर सेटिंग आपकी खुल जाती है। और पिंच आउट यानी अगर ऐसे आप इसको आउट करेंगे इसमें आपको वॉलपेपर सेटिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट विथ 2 फिंगर्स में ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसमें आपको अभी नन है, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ऐप आप इसमें सेट कर सकते हैं या आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, आप इसमें इन फीचरों का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, जो मैंने अभी फीचर्स बताया, अगर मैं 2 फिंगर को ऐसे स्लाइड करूँगा या ये देखिए आपका हिडन फीचर खुल गया। या फिर नीचे में स्लाइड करूँगा तो देखिए गूगल वॉइस सर्च आपका ले लिया। इसके बाद अगर मैंने सेट किया था कि मैं 360 डिग्री। दोस्तों इसमें नेक्स्ट फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर आप कोई जो ऐप है इसमें आप अगर उसको ओपन करेंगे तो ये आपको ब्लर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर इसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो चलिए इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग सा लगता है तो मैं चलिए होम स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, मेनू में जाऊँगा। मेनू में जाने के बाद आप अदर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बार, जीरो स्क्रीन या पिन आइकन टू स्क्रीन, आप पिन भी कर सकते हैं या फिर ये सब देगा। तो यहाँ से आप ब्लर को अगर एक्टिवेट कर देंगे, ये देखिए फ्रीजर वगैरह फोल्डर सेटिंग ये सब है, तो यहाँ से मैंने ब्लर को एक्टिवेट कर दिया। तो आपको चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए आपको काफ़ी एक्साइटिंग सा देखने को ये ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ कईयों ऐप को आप एक फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए होम स्क्रीन को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं जो ऐप लेना, ये देखिए एक्सट्रीम ये, और मैं उसको किसी ऐप में अगर मूव करना चाहता हूँ तो इस तरह से देखिए मूव कर दूँगा। आप इस तरह से इन ऐप को इस फोल्डर में भी डाल सकते हैं या फिर आपको थर्ड पार्टी ऐप में कहीं पर शिफ्ट करना है या फिर आप इस आइकन को कहीं और अदर जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये आप आसानी से कर। नेक्स्ट फीचर है, चलिए चलते हैं आपको वो भी बताते हैं। तो चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको चलते हैं वाईफाई में। वाईफाई में आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आपको ये दिख रहा है वो वाईफाई परफॉर्मेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन। तो अगर आप किसी इस तरह का ऑप्शन आपको चूज़ कर लेते हैं, जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है, इसको एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप घर में अगर आप वाईफाई नहीं लगा हुआ है और आप ऑफिस जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और वाईफाई एक्सेस कर लेगा। लेकिन आप जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं और घर आते हैं तो ये आपके वाईफाई को डिनाई कर देगा और आपका जो नेट है वो आपके फ़ोन से एक्टिवेट हो जाएगा। और ये दूसरा ऑप्शन जो है ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन, जैसे ही आप वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होगा ये आपको एक नोटिफिकेशन भी दे देता है। एक्टिवेट रखते हैं इसको, इनेबल रखते हैं। तो गाइस जो मेरा नेक्स्ट फीचर है, जैसे जब आप इस फ़ोन को परचेज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो बिल्कुल नहीं करता है। तो मैं इसके लिए सिंपल सा जाऊँगा सेटिंग में जाने के बाद बैटरी पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से बैटरी परसेंटेज ओके करेंगे तो देख सकते हैं आपको 47% बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, जो मेरा नेक्स्ट फीचर है, चलिए चलते हैं डिस्प्ले में चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आई केयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप जैसे गाइस नाइट में आप अगर लेटे हैं कहीं पर और लाइट वगैरह काफ़ी डिम है या आप फिर लेटे हैं, लाइट आपने ऑफ कर रखी है और आप फ़ोन को ज़्यादा देर यूज़ करते हैं तो ये इसको आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको आप कम ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग इंस्टेंसिटी सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा आपको फीचर्स इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसमें आपको शेड्यूल ऑप्शन भी ढेर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप जैसे ही इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे शेड्यूल भी आप इसमें
सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह किस टाइम में कैसे क्या यूज करना है। मैं आपको केवल फीचर बता रहा हूँ तो आप इसको केवल अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। चलते हैं डिस्प्ले में, और लेकिन मैं इसके एडवांस सेटिंग में चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्राइटनेस परसेंटेज दिखा रहा है। आई टियर का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप यहाँ पर अगर डार्क थीम यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस जी, तो यहाँ से आप इस डार्क मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट फीचर है, आप अगर फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं, ये देखिए अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट को लगा सकते हैं छोटा बड़ा कर। नेक्स्ट फीचर है वो आपको डिस्प्ले साइज में जाएंगे, और डिस्प्ले साइज आप देखिए आपके जो वर्ड है उसको भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फीचर है वो स्क्रीन सेवर। इसमें आप स्क्रीन सेवर में आप अपने अकॉर्डिंग करंट स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन मैसेज या लॉक स्क्रीन शो ऑल नोटिफिकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लॉक स्क्रीन को सेट कर सकते हैं कि शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट या शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक या डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल। आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं, या आप यहाँ पे इसको लॉक स्क्रीन मैसेजेस वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन मैसेज, अगर आप मैसेज स्क्रीन पर कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, जैसे जय गणेशा मैं लिख देता हूँ जय गणेशा, तो मैं इसको चलिए सेव कर देता हूँ। देख सकते हैं मैं इसको लॉक करूँगा तो आपको स्क्रीन पर ये मैसेज जो मैंने टाइप किया वो आपको देखने को मिल। ये देखिए गाइस, तो गाइस चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। चलते हैं साउंड में चलने के बाद आपको चलते हैं इसमें एडवांस फीचर्स में चलते हैं नीचे। तो देख सकते हैं आप टच वाइब्रेशन, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगर कोई भी चीज़, ऐसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है अगर कि टच करें तो ये वाइब्रेट करे, तो देखिए आपको आप फील कर सकते हैं जब आप टच करेंगे तो ये हल्का सा वाइब्रेट होता है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट बढ़ते फीचर्स की तरफ। अगर चलते हैं स्टोरेज में, तो स्टोरेज में आपको देखने को मिल जाती है जो इस फ़ोन में स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। अगर प्राइवेसी में चलते हैं गाइस, तो प्राइवेसी में आपको देखने को मिल जाता है शो पासवर्ड। आप जो पासवर्ड आपने लगा रखा है तो आप जैसे ही इसको बनाएंगे तो वो आपका दिख जाता है, यहाँ से उसको आप ऑफ कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर गाइस इसमें चलेंगे एडवांस लॉक स्क्रीन पर, एडवांस लॉक स्क्रीन पर जाने के बाद गूगल लोकेशन हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या एक्टिविटी कंट्रोल्स या एड्स। अगर आपके जो फ़ोन में ऐड वगैरह आते हैं फ़ोन पे तो ये इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप उसको, जैसे अगर आपके फ़ोन में ऐड आ रहे हैं ऐसे ही पॉपअप से आते हैं, तो अगर ये आपका फीचर्स एक्टिवेट है तो यानी आपके फ़ोन में ऐड आ रहे हैं, उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। चलते हैं सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर अपने ईमेल को एक्टिवेट कर देंगे। और आप देख सकते हैं अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है या गुम हो जाता है तो आप उसको यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपनी मेल को यहाँ पर एक्सेस। और गाइस नीचे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या स्मार्ट लॉक वगैरह आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाएंगे। अपने नेक्स्ट टिप की तरफ देख सकते हैं नेक्स्ट फीचर जो है स्मार्ट असिस्टेंट, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पावर बटन इन कार यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ऑटो रोटेशन स्क्रीन लगा सकते हैं, टच एंड होल्ड डिले स्क्रॉट वगैरह आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। ऑडियो बैलेंस या ये सब वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एडवांस एक्शन एंड गैजेट्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं टेक स्क्रीन विद इन 3 फिंगर। अगर आप यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेंगे तो 3 फिंगर को आप स्लाइड करेंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और टैपिंग वेव, अगर आप इसको टैप करेंगे, डबल क्लिक टू ओपन और क्लोज द स्क्रीन, ये यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो इसको लगाएंगे तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी लाइट चल जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस। इस फीचर्स का यूज ये है कि अगर मान लीजिए स्क्रीन पे आप ऐसे हैं तो अगर आप लॉक नहीं, पावर बटन से लॉक नहीं करना चाहते तो डबल टैप करिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगी, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं डिजिटल वेलबिंग में, और इस पर चलने के बाद आपको चलना है शो योर डाटा में जाने के बाद मैनेज नोटिफिकेशन, ये पेरेंट कंट्रोल पर चलेंगे आप, फोकस मोड, इसके बाद डैशबोर्ड पर चलते हैं और आपको देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए जैसे मान लीजिए मैं कैमरे में चलता हूँ, कैमरे में इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं तो लिखा हुआ है दिस ऐप टाइम फॉर कैमरा विल रीस्टार्ट एट मिडनाइट। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 1 आवर लगा दूँ या 2 आवर या जो भी लगा दूँ या 30 मिनट्स लगा दूँ तो मैं ओके करूँगा तो ये कैमरा में पूरे दिन में सिर्फ 1 आवर या 1.5 आवर यूज कर सकता हूँ। इसको मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सेट 1 घंटे लगा देता हूँ तो मैं सिर्फ दिन में इसको 1 आवर ही यूज कर पाऊँगा कैमरे को। अगर आप इसके अलावा यूज करना चाहते हैं तो ये कैमरे को एक्टिवेट कर देगा, आपका कैमरा इसके बाद नहीं चलेगा।
आप 1 घंटे से ज़्यादा आप कैमरे को यूज नहीं कर सकते। तो गैस चलते हैं सिस्टम में देखने के बाद आपको मिल जाता है AX रैम मिल जाती है, 2 GB रोम, 32 GB, 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर। CPU मिल जाता है आपको, 5000 mAh की बैटरी और स्क्रीन साइज 720x1560 एंड्रॉइड 10 पर सपोर्ट करता है। इसके एडवांस फीचर्स में अगर चलेंगे, एडवांस फीचर्स में जाने के बाद एडवांस फीचर्स में जाने के बाद मैनुअल गाइड में जाएंगे। गाइस इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको गैजेट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस चलते हैं अपने कैमरे में आपको बता देते हैं। कैमरे में चलने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो को 1080 पिक्सल पे भी आप शूट कर सकते हैं या 720 या 480 पिक्सल पे आप इसको शूट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। कैमरे में चलेंगे, अगर इसमें आपकी सेटिंग में जाएंगे, वाटर मार्क को इनेबल करेंगे। तो वाटर मार्क को इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ये पिक है, तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा। चलिए इससे पिक को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स का वाटर मार्क देखने को भी, ये देखिए गाइस देख सकते हैं गाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट HD देखने को मिल जाता है। तो गाइस कैमरे में ही अगर चलें तो देख सकते हैं इसमें आप अगर फिंगरप्रिंट शूटर, अगर आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पर उसको भी शूट कर सकते हैं, या फिर आप टच कैप्चर, ये देखिए इन दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप अगर स्क्रीन पर कहीं पे भी आप पोजीशन में आप ऐसे क्लिक करेंगे तो मेरी फोटो देखिए क्लिक हो गई। अगर मान लीजिए आप फिंगरप्रिंट से भी कैप्चर करना चाहते हैं तो जैसे ही ऐसे क्लिक करेंगे ये देखिएगा गाइस। तो ये मैंने आपको 50 हिडन स्मार्ट फीचर आपको बताएं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको उसमें से कौन सा फीचर नहीं पता था जो मैंने आपको उसमें बताया और आपको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर इस फ़ोन में सबसे बेस्ट लगा, जो 6000 की रेंज में काफ़ी अच्छे फीचर्स को इसने दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके गाइस, तो ये आपको फीचर्स जो मैंने बताए आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।